the recordings also. आप सभी को राधे राधे। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो आइए समझते हैं आकाशिक क्या है, क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकता है और क्यों हमें इनको करने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला, आकाशिक की जर्नी एक बहुत सुंदर जर्नी है। किस तरीके से ये जर्नी बहुत सुंदर होगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। कितनी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। मगर आगे बढ़ने से पहले एक सबसे सुंदर चीज आपके साथ जो मैं कह रही हूँ, जिसे मैंने अभी भी कहा, कि यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में ना आपके सामने कोई पेपर है, ना उस पे बनी कुंडली है, ना ही आपके सामने कार्ड्स हैं, और ना ही कोई ऐसी चीज आपके सामने है जिसको देखकर पढ़कर आपको जवाब देना है, या जिसमें आपके फिजिकल रूप में आपके पास कोई भी चीज उपस्थित नहीं है। तो आकाशिक करना है तो ऊर्जाओं में विश्वास करने वाला व्यक्ति आकाशिक कर सकता है। आकाशिक करना है तो एनर्जीज पे विश्वास कीजिए। आकाशिक करना है तो ऊर्जाओं में खुद को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं जब भी हम इस तरीके की मोडालिटीज के साथ जुड़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी चाहे हम किसी भी तरीके से करें, आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि एस्ट्रोलॉजी प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम इस बात को समझ रहे हैं तो हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हमारी अपनी ही लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स अलग अलग लेवल पर चल रही होती हैं। तो हम कैसे किसी को गाइड कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मगर यस, जब हमारे साथ ईश्वर की कृपा जुड़ जाती है, शायद हो सकता है कि हमारा जन्म ही इसी कारण से हुआ हो कि हम दूसरों के जीवन में मार्गदर्शन दे सके, या दूसरों के जीवन में एक होप, एक रोशनी बिखेर सके। तो हम बिल्कुल प्रभु की कृपा होने की वजह से ही हम इस कार्य को कर पाते हैं। अदरवाइज हम में और बाकी लोगों में कोई अंतर नहीं है। ना ही इसको ऐसे समझा जा सकता है, क्योंकि इसको समझाने के लिए आपका रैशनल माइंड की जरूरत नहीं है। लॉजिकल माइंड आपको इन चीजों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत देता है। एक्सेप्टेंस होती है जहां पर ऊर्जा को आप महसूस करते हो और ऊर्जा आपकी मदद करती है। तो कहने का, अगर मैं इसका बेसिक रूट बताऊं आकाशिक का, तो आकाशिक का बेसिक रूट जो है वो है परमात्मा में विश्वास, एनर्जीज में विश्वास। जो व्यक्ति ऊर्जाओं में विश्वास करता है, जिसका समर्पण होता है, उसी को ये कृपा प्राप्त होती है। राइट? तो कौन इसको कर सकता है, कैसे इसको करना चाहिए, इस सवाल से पहले बहुत बड़ा सवाल ये है, इसको करना क्यों है। हमें क्या जरूरत है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें, दूसरों के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें। क्या है जो आकाशिक से जुड़ा है। तो मैं आज की इस वर्कशॉप में जो सबसे पहली चीज आपको इससे यहाँ से जो प्राप्त होगी वो यही होगी, आप इन सवालों के जवाब जानेंगे कि आपके लिए ये विद्या है या नहीं है। ये निर्णय आप करोगे, ये निर्णय आपके लिए कोई और नहीं कर सकता, ये निर्णय आप ही कर सकते हो। तो ये विद्या आपको आप ही से जोड़ती है, एक अलग रूप में। उस रूप में नहीं जिस रूप में हम रोज आईना देखते हैं, उस रूप में नहीं जिस रूप से लोग हमें पुकारते हैं, उस रूप से नहीं जिस रूप में हम अपने कार्य कर रहे हैं, परंतु उससे भी गहरे रूप में ये विद्या आपको जोड़ती है। तो आइए एक एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों कर रहे हैं, क्या है, कैसे किए जाते हैं। ये बहुत सुंदर जर्नी है। जैसे कि इसका नाम स्वयं खुद ही बताता है, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब जो दर्ज किया गया, जिसे लिखा गया। रिकॉर्ड्स मीन्स व्हाट? समथिंग दैट इज बीइंग नोटेड, राइट? जैसे कोई भी रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाश में, आकाशिक जो टर्म है वो आकाशा से ली गया। आकाशा इज ईदर स्पेस। तो स्पेस में रिकॉर्ड्स जो मेंटेन्ड है। तो आकाशिक समझने के लिए सबसे पहले एक चीज हमेशा सदैव याद रखिएगा कि हम सब लोग बचपन से एक बात सुनते हुए आ रहे हैं कि चित्रगुप्त हम सबके रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। राइट? बस आप इतना ही याद रखिए, ये वही रिकॉर्ड्स हैं जो चित्रगुप्त ने मेंटेन किए हैं। मैंने आपसे कहा ना, आकाशिक आपको सिर्फ उसकी जानकारी नहीं देता है जो चेहरा आप आईने में देखते हैं।
बहुत गहराई है इसमें। जो चेहरा आप आईने में देख रहे हैं वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। वो पहचान जरूर है, बस वो क्षण भर की पहचान है, वो कुछ समय की पहचान है। आकाशिक आपको उस पहचान तक लेकर जाएगा जहां पर आप समझ पाएंगे कि आपका ओरिजिनेशन क्या है। सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, अब शायद आप समझ पाए होंगे। आपके रिकॉर्ड्स, आपके रिकॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो सिर्फ दिव्या की प्रेजेंट के रिकॉर्ड्स। एक सोचने वाली बात है। अपनी अपनी लाइफ में एक एक चीज इंप्लीमेंट करते जाइएगा, और हो सकता है कि आप मुझसे कहीं पर जो है रेजोनेट ना भी करें। देखिए, मैं किसी को कभी भी फोर्स नहीं करती हूँ। कहीं पर भी आपको लगे कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है, आप मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री हैं। आप बिल्कुल मीटिंग लीव कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात आपके दिल तक छूती है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कनेक्ट करोगे तभी ये विद्या आपकी मदद करेगी। आर्टिफिशियली चीजें करने से हमें मदद प्राप्त नहीं होती है। हमें सुपरफिशियल लेवल पर कार्य नहीं करना। आकाशिक सुपरफिशियल लेवल पर काम नहीं कर सकता। आकाशिक किस लेवल पर काम करता है? मैंने आपको कहा ना, जो चेहरा आईने में हम देखते हैं उस पर काम नहीं करता है। सोल लेवल पर, आत्मा के लेवल पर। रिकॉर्ड सिर्फ इसी जन्म के थोड़ी ना है, रिकॉर्ड्स तो हर जन्म के हैं। वरना सोचिए, छोटी छोटी चीजें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, देखिए कितना आप इन गहराई से इन चीजों से जुड़ सकते हैं। हम सभी लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, अलग अलग लेवल पर संघर्ष करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, आप किसी से भी मिल लीजिएगा कि किसी ना किसी लेवल पर किसी ना किसी का कोई ना कोई संघर्ष जरूर चल रहा होगा। मानते हैं इस बात को? ऐसा है ना? कभी आपने कभी किसी को सुना है कि मेरे लेवल में, मेरी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं है, ना कभी रहा है? ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आती है जीवन में जब हम अपने लेवल से उठ जाते हैं। वहां पर हम इसे महसूस करने लगते हैं कि सब बहुत सुंदर है। वो हम आकाशिक से सीख सकते हैं। मगर एक जनरल बात मैं अगर करूं तो इस बात को कहना गलत नहीं है कि हम, अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं, हमें लगता है हमारी पीड़ा ज्यादा है, मगर जब हम अपनी कष्ट को बयां करते हैं और सामने वाले का कष्ट सुनते हैं तो हमें लगता है हे प्रभु धन्यवाद, हम फिर भी बेहतर हैं। ऐसा है? तो अब आप ये समझिए कि हम सब लोग क्यों इस कष्ट को, या हमारी लाइफ में ये चैलेंजेस क्यों आते हैं। अगर हम सब आध्यात्मिक हैं तभी शायद हम इस वेबिनार में बैठे हैं। मैं इस बात को कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम सभी लोग, आप, मैं, या हर व्यक्ति हम में से जो भी यहाँ पर है, वो यहाँ क्यों है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं परमात्मा में, ऊर्जाओं में, ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता है। यस और नो? करता है ना? और मैं ये बात जानती हूँ कि ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। उसकी ऊर्जा, उसका सोल ऐसा नहीं होता। तो ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि आपने इस जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहा। एम आई राइट? ठीक है, कह सकते हैं ये बात। आप अपने हृदय से भी अगर चेक करेंगे तो मैं ये बात कहना गलत नहीं है कि आपके पास जो कुछ भी होगा, अगर आपके पास किसी कोई नीडी, या आप अगर देखेंगे आपके आसपास कोई व्यक्ति जिसको जरूरत है, जरूरतमंद है, उसको जरूरत है, तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आप उसकी मदद कर पाए। सही बात है? तो ये आपकी पहचान है। अब इसको दूसरे नजरिए से देखिए। दूसरा नजरिया इसमें ये कहता है कि हमने अपने जीवन में एटलीस्ट जब तक हमें समझ है, तब तक हमने ऐसा कोई कार्य नहीं करा जहां पर हम किसी का बुरा चाहते हो, या हम किसी के अगेंस्ट कार्य करने की सोचते हो। मगर फिर भी हमारे हाथ से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम कभी किसी को पीड़ा पहुंचा देते हैं, दुख भी पहुंचा देते हैं, जबकि हमारा उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है? और जिस तरह का संघर्ष हम अपने जीवन में देख रहे हैं, एटलीस्ट उस तरीके का कार्य तो हमारे द्वारा नहीं हुआ है कि हम इस तरीके का संघर्ष हमारे जीवन में आए। कई दफा जीवन के अलग अलग पड़ाव पर हम ऐसा भी महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में ये कष्ट क्यों आ रहे हैं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, और सबके आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आकाशिक, जब तक मैंने नहीं किया था, तब तक ऑकल्ट में बहुत गहराई से नहीं समझा था, तब तो बहुत मेरे मन में भी आते थे। बहुत बार मैंने प्रभु से सवाल किया कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं,
आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तो जब ये सवाल हमारे मन से निकलने लगे कि हम प्रभु से कहें कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आप समझिए कितना बड़ा संघर्ष हमारे ही अंदर चल रहा है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन को देख रहे हैं, हमारा जीवन जैसा हमने सोचा था वैसा है नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरीके के संघर्ष हमारे जीवन में आ रहे हैं, अगर हम सोचते भी हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ऐसा हमने क्या किया जिसकी पनिशमेंट हमें मिल रही है, राइट? इतना दुःख तो हम किसी को देना ही नहीं चाहते। हम सबको प्रेम देते हैं, मगर पलट के फिर भी क्यों ऐसा होता है कि लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हमें हॉन्ट करते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे साथ चलते रहते हैं, जिसमें कभी हम खुद को दोषी पाते हैं, कभी हम दूसरों को दोषी पाते हैं, कभी हम अपनी किस्मत को दोषी पाते हैं। जब इनमें से किसी से मन नहीं भरता है तो प्रभु को दोषी पाते हैं कि आपने ही हमारे साथ कुछ किया है। ये सत्य है जीवन का। क्योंकि अगर मैं ये बात कहूं कि हम सब ये सोच रहे हैं कि एक पल ऐसा आएगा जब हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा और सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा, तो वो ना दिन आएगा ना दिन आता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि ये चैलेंज बस हो जाए कंप्लीट, उसके बाद जीवन में सुख ही सुख है। उसके बाद जैसे ही वो चैलेंज कंप्लीट होता है, एक नया चैलेंज आके खड़ा हो जाता है, फिर हम उसी में फंस जाते हैं। ये तो मानव जीवन की सच्चाई है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसके साथ मैं और बहुत सारी चीजें आपको भी बताऊंगी। आप जोड़ते जाइएगा बस, और ये देखते जाइए क्या कि आपके साथ कितना कुछ जुड़ रहा है। ऐसा भी हमारे साथ होता है कि हम संघर्ष करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से यही सुनते हैं, जो मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं है। हमें हर जगह यही बताया जाता है कि मेहनत करो, आप कभी नहीं हारोगे। मगर आप ये भी देखोगे कि मेहनत करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। यस, ऐसा भी होगा कि आप संघर्ष करोगे, आप भी तो उन्हीं की तरह हो जो सुबह 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, मेहनत करते हैं, मगर फिर भी आप देखोगे कि आपके जीवन में वो प्रगति नहीं हो रही है। कहीं पर कोई कुछ रोक रहा है। अगर यहाँ भी बात नहीं बनती है, उसके बाद भी मैं आपको एक बात और बता सकती हूँ। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ, जिनके मन में ये सवाल है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का? क्या इतना ही है कि अपने जीवन की जो दिनचर्या पूरी करो, कमाओ, खाओ और सो जाओ? क्या इतना ही है? और इतना ही है तो मुझे संतुष्टि क्यों नहीं है? ना तो मैं लोगों को खुश कर पाया हूँ। देखिए, हमें सफलता कहाँ-कहाँ प्राप्त हुई, सबसे सुंदर बात देखिएगा। सबसे पहले अपने आस-पास सबको खुश करने की कोशिश करी। फिर हमने ये पाया कि हमारी एक ज़रा-सी गलती हमें फिर वापस वहीं ले आती है जहाँ से हम शुरू करते हैं। परफेक्ट नाम की चीज़ तो यहाँ कोई भी नहीं है। मैं भी आपसे इतनी बातें कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं भी उतनी ही इम्परफेक्ट हूँ जितने आप हैं। परफेक्शन इस दुनिया में सिर्फ़ एक ही जगह है, वो वहाँ है, यहाँ नहीं है। तो हम सिर्फ़ अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, मगर परफेक्ट हम में से कोई नहीं है। गलतियाँ करते हैं और उससे सीखते हैं। तो पहली चीज़ हमने कार्य किया रिश्तों पर, रिश्ते फिर भी वैसे नहीं हैं। दूसरी चीज़ हमने कार्य करने की कोशिश करी अपने फ़िनांसेस पर। कई लोग जिनकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कर्म करे हैं, फ़िनांसेस बहुत ग्रो करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारे फ़िनांसेस उस तरीके से नहीं हो रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं आ रही, डिस्टर्बेंसेस हैं, लाइफ़ में उठा-पटक चल रही है। तीसरी चीज़, सबसे सुंदर चीज़ जो हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, वो हम स्वयं खुद हैं। आप देखिए, सबसे ज़्यादा प्रेम हम किससे करते हैं? खुद से। हमारे नाम से, हमारे अपने शरीर से। हमें लगेगा हम सबसे अच्छे दिखें। हमारा नाम कोई पुकारता है तो भी हमें एक अट्रैक्शन होता है कि मेरा नाम बोला, ठीक है? सबसे पहला जो ध्यान हमारा जाता है वो खुद पर जाता है। और सबसे सुंदर चीज़ देखिएगा, हमारा नियंत्रण खुद पे भी नहीं है। हमारा कंट्रोल है क्या खुद पे? बताइए? हमारा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। ना तो मन पे कंट्रोल है और ना शरीर पे। इसका एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। क्या हम रोक पाते हैं? अपनी एजिंग रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे एजिंग भी होती है। तो ये कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना तो हम खुद, ना हमारे रिश्ते, ना हमारे फिनेंसेस, ना ही हमारी परिस्थिति। फिर कंट्रोल में क्या है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। जीवन की हर स्ट्रगल, हर इवेंट फिक्स्ड है। जैसे कि हम पढ़ते हैं
यहाँ पर आपने इस बात को मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूँगी और आप ही से जवाब चाहूँगी। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कभी किसी परेशानी में फँसे हों और उन्होंने उसके बाद हर मुमकिन कोशिश की हो जिससे कि वो परेशानी से निकल जाएँ? जिसने जो पूजा पाठ बताया वो कराया, जो कर्म कांड बताया कि ये करा लीजिए वो कराया, जिसने जितना धन बताया उतना धन खर्च किया, ये सोच करके कि अब तो ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी। बताइए, कितने लोग यहाँ पर हैं ऐसे जिन्होंने ये ट्राई किया है? आई थिंक ज़्यादातर, राइट? अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप एक छोटी-सी बात समझिएगा, क्या कोई ये व्यक्ति कहे मैं हर 100% गारंटी लेता हूँ, मुझे इतने पैसे दो, मैं आपका ये कार्य करके दूँगा। आप उस पे विश्वास कर सकते हैं क्या? मैं आपको सत्य बताऊँ, मैं एक रीडर और हीलर होकर ये बात कह सकती हूँ कि इतना सामर्थ्य इस दुनिया में किसी के अंदर नहीं है। है तो सिर्फ़ परमात्मा में है। हम सब लोगों का सामर्थ्य एक लेवल तक कार्य करता है। हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। मगर अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने सारे इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो विश्वास कीजिएगा, एक एस्ट्रोलॉजर भी अपने कर्म ही काट रहा है, क्योंकि वो इस दुनिया में आया है, वो भी कर्म करके आया है। हर व्यक्ति अपने कर्म काट रहा है। को और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट समझ कब आती है, मैं आपको ये भी बताती हूँ। जब हम फँस जाते हैं ना, उसके बाद जिसके पास हम जा सकते हैं, उसके पास जाते हैं। हर किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ से हमें निराशा हासिल तो नहीं होती, ये कहना तो बहुत गलत है। वहाँ से हमें आश्वासन मिलता है कि सब ठीक हो जाएगा, धैर्यता रखो। और वहाँ से समझ आता है कि जितने असमर्थ हम हैं, उतने बाकी भी हैं। कंट्रोल में किसी के कुछ नहीं है। अब बात आती है कि चलिए समझ लिया कि कंट्रोल में नहीं है, फिर आकाशिक की ज़रूरत क्यों है? ना तो हम इवेंट्स बदल पा रहे हैं, फिर आकाशिक क्या कर रहा है? आकाशिक में हम जैसे मैंने आपको बताया चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि दिव्य ऊर्जाएँ हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हैं और इसके 200 एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने होंगे। अपनी ही लाइफ़ में उठाएँगे तो आपको मिल जाएँगे। बहुत छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। कभी-कभी किसी को कुछ मदद करते हुए हमारा भाव कुछ अलग होता है, उसका भी जवाब हमें बड़ी जल्दी मिल जाता है भगवान से। ऊर्जाएँ सब समझती हैं। तभी जब इस क्लास को मैंने स्टार्ट किया था तो पहली लाइन कही थी अपनी इंटेंशन पर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इंटेंशन अगर क्लियर नहीं है, तो ये विद्या आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। इंटेंशन क्लियर है, भाव सच्चा है तो इस विद्या से सुंदर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये इतनी सुंदर है, ये इतना सुंदर परिवर्तन आपके अंदर ला सकती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमें ऐसा लगता है जब हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, हम चीज़ों को समझने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले पता है सबसे ज़्यादा ये ऊर्जा हमारे अंदर कब होती है? जब हम 20s की एज में होते हैं। तब हमें लगता है हमने अपनी एक पड़ाव हासिल कर लिया, अरे! बाकियों ने क्या किया होगा, हम कुछ अलग करके दिखाएँगे। फिर संघर्ष की एक ऐसी चुनौती हमारे सामने खड़ी होती है, जहाँ पर जब व्यक्ति विवाह करता है तो भी, या वो अपना कार्य शुरू करता है तो भी, या नौकरी करता है तो भी, वो जिस ऊँचाई तक पहुँचना चाहता है उसमें उसे रुकावटें आने लगती हैं और उसे समझ आने लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उसके कंट्रोल के बाहर हैं। उसने जैसा सोचा था इतना आसान तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही होता है ना? शादी से पहले आपने हर किसी को एक बहुत सुंदर सा जीवन की कल्पना करते हुए देखा होगा। मगर जब वैवाहिक जीवन में व्यक्ति कदम रखता है, चुनौतियाँ उसके सामने आती हैं, तब उसे समझ आता है कि शादी सिर्फ़ वो ही चीज़ नहीं है, उतनी सुंदरता नहीं है, जितनी हम देख रहे हैं। उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। सीखते-सीखते जब हम 35 तक आते हैं, तब हमें समझ आने लगता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं और कहीं और से बहुत कुछ कंट्रोल हो रहा है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? 35 तक आते-आते बहुत कुछ समझ आ जाता है अपने जीवन के बारे में। आ जाता है ना? हमें ये समझ आने लगता है कि हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ, सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे और 35 तक आते-आते समझ आ जाता है कि हो गया बहुत मुट्ठी, प्रभु की मुट्ठी में दुनिया है और सब कुछ वहीं से चैनलाइज़ हो रहा है। बड़ी आसानी से 35-40 तक आते-आते व्यक्ति को बहुत कुछ समझ आ जाता है। और जिसको 20s में आया, यू आर ब्लेस्ड। मैं सच में कहूँगी जिसको 20s में ये बात समझ आ गई वो उसकी तो किस्मत खुल गई, क्योंकि रास्ता यहीं से शुरू हो रहा है। जिस क्षण हमें समझ आ जाता है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। फिर क्या होता है? फिर जीवन जीने के 2 तरीके होते हैं। आपको दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। पहला तरीका ये कहता है
कि जीवन में जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम कोसें। जैसे मैंने कहा था ना, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम कभी अपनी किस्मत को कोसें, कभी दूसरों को कोसें। कुछ ना मिले तो भगवान से ही शिकायतें करने बैठ जाएं। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका हमें एक्सेप्टेंस देता है और सरेंडर की भावना देता है। दूसरा तरीका हमें यह सिखाता है कि हम जो सोचते हैं कि हम सब कुछ हैं, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। हमसे पहले हमारे कर्म है। हम जो करके आए हैं वो हमें भोगना है। इसीलिए ये जीवन आया। ये इसीलिए हमने धरती पर जन्म लिया। ये धरती एक विद्यालय है, एक स्कूल है, जहां पर हम हर क्षण एज अ सोल ग्रो कर रहे हैं। इट इज अ स्कूल वेयर वी आर लर्निंग एंड ग्रोइंग। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक बच्चे को एग्जाम में एक पेपर मिलता है। वो पेपर करता है और उस पेपर को क्लियर करके पास हो जाता है। फिर वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाता है। हमारे साथ क्या होता है, हमारा एक एग्जाम या तो हमें पास करके नेक्स्ट लेवल पर लेकर आता है या फिर वो हमें फेल करके पीछे ले आता है। अब ये नेक्स्ट लेवल और पीछे का क्या खेल है ये भी समझेंगे। पहले ये समझना जरूरी है कि दूसरा तरीका क्या कहता है। पहले एक तरीके ने हमें यह कहा कि कर्ज करो, अपने जीवन में दुखी रहो, वही एनर्जी यूनिवर्स को दो, क्योंकि आप दुखी हो, आप किसी चीज से खुश नहीं हो। और प्रसन्नता तो आएगी ही नहीं, क्योंकि ना तो इच्छाएं खत्म होंगी ना प्रसन्नता आने वाली है। ठीक है। हमेशा ध्यान वहीं जाएगा जहां कमी होगी। जो है उस पे ध्यान जाना नहीं है। ग्रैटिट्यूड की भावना से कम शिकायतों की भावना से हम ज्यादा चलते हैं। मानव है ना, क्या करें। मगर दूसरा तरीका कहता है, जिसमें हमारे अंदर आता है समर्पण का भाव। तब हम समझते हैं कि अरे, क्या पता हम इस लायक भी नहीं है, प्रभु की कितनी कृपा है। विश्वास कीजिएगा, जो बातें मैं आपसे कह रही हूं ये सिर्फ पढ़ के नहीं कह रही हूं, अनुभव से कह रही हूं। अनुभव से कहने का तात्पर्य ये है कि जब समय बहुत कठिन होता है ना, खासकर कुछ ऐसे इवेंट्स लाइफ में होते हैं जो आपने कभी सोचे ना हो, तब इंसान हिल जाता है। वहीं से उसको समझ आती है कि तुम अपने जीवन में कौन से महारथी बन रहे थे। जहां से ये सब चल रहा है वहां के बारे में सोचो। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, वो बात जो है आपको एक ही चीज सिखाती है, समर्पण कर दो। समर्पण करोगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। प्रभु की ऐसी कृपा देखने को मिलेगी। जब तक आप एनर्जी से लड़ते रहोगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिवाय संघर्ष के, परेशानियों के, असंतुष्टि के और टेंशन्स के। जब आप समर्पण कर दोगे तो प्रभु की ऐसी कृपा देखने को मिलेगी जहां पर आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया, हम सब यहाँ पर अलग अलग लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष जो है कई लोग दिखा देते हैं, कई लोगों का संघर्ष दिखता नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो संघर्ष कर नहीं रहे। विश्वास कीजिएगा, एज अ रीडर एंड अ हीलर, अपने 10 साल के तजुर्बे में जो मैंने देखा है, ऐसे ऐसे लोगों की स्टोरी सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि हमें क्या लगता है कि व्यक्ति यूएस में रहता है, अरे उसकी लाइफ क्या होगी। मगर जब उसकी रियलिटी समझ आती है ना, तो लगता है प्रभु हम यहीं ठीक हैं, हम यहाँ पर जो कर रहे हैं इतना ही बहुत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो ही सब कुछ सुंदर वैसा ही हो। कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो हमें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है जीवन में। हर किसी के आप दे उठा के देख लीजिएगा, चारों खाने किसी के भी चौखस नहीं है, ये तय बात है। तो मृत्यु भी हर किसी की होनी है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये लाइन जो है, जब मैं प्रभु जी के मुंह से मैंने इस्कॉन में सुनी थी, बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने इस बात को कहा था। ये अक्सर मैं कहती हूँ अपने सेशंस में। उन्होंने कहा कि हम लोग देखते हैं, लोग बात करते हैं कि अरे मेरा बेटा फलाना फलाना वहां सेटल होगा, मेरी बिटिया वहां सेटल होगी। कह रहे देखिए, सेटलमेंट की बात हो रही है, यहाँ तो कोई सेटल ही नहीं हो सकता। यहाँ तो सेटलमेंट है ही नहीं, क्योंकि सबको यहाँ से जाना है। मगर व्यक्ति सेटलमेंट के पीछे परेशान है। तो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो सिर्फ इतनी ही है कि हम इस विद्यालय में हर रोज एक नए लेवल की चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। जैसे बच्चा एग्जाम देता है ना, ऐसे
और उन चैलेंजेस में हम जो कार्य करते हैं वो या तो हमें एक लेवल आगे लेकर जाता है या एक लेवल पीछे लेकर आता है। अगर हम ऐसे में प्रभु को या खुद को या अपने जीवन को कोसते हैं, कर्स करते हैं, तो क्या होता है, हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम एक लेवल पीछे आ जाते हैं। परंतु अगर ऐसी ही सिचुएशन में हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए और ये मानकर कि हमने अपने कर्मा को कंप्लीट किया, एक कर्म और खत्म हो गया, हम प्रभु के एक कदम और करीब आ गए, तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आता है और एज अ सोल हम ग्रो करते हैं। क्योंकि हम अभी भी एक मेजर एग्जाम का वेट कर रहे हैं। बताइए मेजर एग्जाम कौन सा है जो हमें अभी देना बाकी है सबको? ये तो हमारे छोटे छोटी परीक्षाएं चल रही हैं, अभी तो मेजर एग्जाम है। जब वो मेजर एग्जाम होगा, उसका विचार जब होता है तब बहुत कुछ समझ आता है। कौन सा हो सकता है वो मेजर एग्जाम? चैट बॉक्स, फटाफट मुझे बताइए कौन सा हो सकता है वो मेजर एग्जाम? अभी तो हमारे छोटे छोटे एग्जाम्स चल रहे हैं जो रोज देते हैं हम। यस, फाइनल ब्रेथ, डेथ। उसमें क्या है ये भी समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने जरूर गरुड़ पुराण में इसका वर्णन सुना होगा कि जब भी एक जो है एक व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है, दिखाई जाती है। फिर उसको फिर वो आगे की जर्नी तय करता है, तो वो है मेजर एग्जाम जहां आपको जवाब देना है। ये तो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं जो हम दे रहे हैं। ये भी इस्कॉन में प्रभु जी उस दिन जब बात कर रहे थे, जब वो अपने प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही, पिछले जन्म में कांटे बोए थे तो ये जन्म मिला, इस जन्म में वो कांटे निकाले तो नहीं, हमने और कांटे लगा दिए, तो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो सुंदर बात यह है कि ईश्वर ने हमें बहुत बहुत मौके दिए हैं और आकाशिक इसमें हमारी बहुत मदद करता है। आइए समझते हैं कि ये सब बातें तो हो गई ये समझने के लिए कि हमारे अंदर क्या द्वंद चल रहा है, हमें किस तरीके से हमारी लाइफ हमें लेकर जा रही है। एक होता है कि फ्लो में चलते जाइए, जो हो रहा है ठीक है, जैसे भाव बनते हैं बनते रहें। एक होता है कि हमारे पास विवेक है, समझ है, जिससे हम अपने जीवन का सही निर्णय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकाशिक एक इतनी सुंदर विद्या है जहां पर आप अपने रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड चेक करने का मतलब क्या है और क्यों करने हैं रिकॉर्ड चेक? रिकॉर्ड चेक करने का मतलब यह है कि अपनी पास्ट लाइफ में हम ये जान सकते हैं कि हमने क्या किया था, या हमारी जर्नी कैसी रही थी जो आज हम ऐसे हैं, या हमारी लाइफ में ये चैलेंजेस हैं। जिस चीज को हम कह रहे थे ना कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, कि मेरी जीवन ऐसा हुआ, मेरे साथ इसने ऐसा किया इसलिए मेरा जीवन ऐसा हुआ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बड़े सारे सवाल जो हमारे अंदर चलते रहते हैं, हम उन सब का जवाब जान सकते हैं कि एक्चुअली में हमने क्या किया था जिसके कारण हमारा जीवन आज ऐसा है। अब आप कहेंगे मैडम इस जीवन के संघर्ष कम है क्या, जो पिछले जन्मों की भी टेंशन लेके आ जाए कि हमने क्या क्या किया था? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। इस जन्म के तो संघर्ष खत्म हो नहीं रहे हैं, पास्ट लाइफ की चीजें और जोड़ दें साथ में। तो यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि इससे क्या होता है। आइए समझते हैं कि आकाशिक की विद्या किस प्रकार से हमारी मदद करती है। सबसे पहली चीज, आप जिन चीजों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं, आप जिन चीजों के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं, आकाशिक आपको यह समझा देता है कि आपकी परिस्थिति का जिम्मेदार कोई और नहीं, आप स्वयं खुद हैं। कहने का बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि आप कैसे, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आज हो रहा है, हम क्या कहते हैं, काश हमारे जीवन में ऐसा हुआ होता तो हमारा जीवन ऐसा होता। एक बहुत छोटा सा, बहुत लेमन एग्जाम्पल आपको देती हूँ, आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। एक बार एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। किसके बीच में नहीं होते? जनरल झगड़े तो सबके बीच में होते हैं। ये एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहां पर दोनों ही लोग एक दूसरे से बहुत परेशान हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो वाइफ है वो सोचती है कि भगवान काश यहाँ पर मेरा विवाह नहीं हुआ होता तो आज मैं कितनी सुखी होती। जो हस्बैंड है वो ये सोचता है कि कैसी वाइफ मुझे मिल गई जिसकी वजह से मेरा जीवन खराब हो गया, अगर कोई ढंग की मिली होती तो शायद मेरा जीवन बहुत सुंदर होता। अब आप इंडिविजुअली अगर इन दोनों के चार्ट्स देखेंगे, ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, एक नहीं दसियों एक्सपीरियंस यहाँ के होंगे, जहां पर आप अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक व्यक्ति है और आपके पास उनका चार्ट है। अगर आप, जो लोग यहाँ पारशरी ज्योतिष जानते होंगे वो बहुत खूबी इस बात को समझेंगे। आप अगर, मैं जैसे अपने ही एक्सपीरियंस से बताऊं, तो मैंने अगर एक व्यक्ति का चार्ट देखा, एक मैडम का चार्ट देखा, उनके चार्ट में उनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब नजर आता है। कुंडली क्या होती है?
कुंडली हमारी जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब जब हम पैदा होते हैं उस समय जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं वो हमारी कुंडली होती है। वो किस आधार पे मिलती हैं? जो चैलेंजेस हम अपने जीवन में एज अ सोल ग्रो करने के लिए मांगते हैं, या हमें आगे जो भी हमने प्रारब्ध में किया है उसके अनुसार हमें जो प्राप्त होना है, उसी के अनुसार हमारा ये ब्लूप्रिंट तैयार होता है। हम क्या करते हैं, जब हम जब हम कुंडली देखते हैं, हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति है, उसके जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत संघर्ष है। तो ऐसे ही मैडम से उनकी कुंडली देखते हुए ये सवाल मैंने किया कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। तो वो तो बहुत दुखी थी। तो उसके बाद उन्होंने जो कहना शुरू किया, अरे मैडम मैं आपको क्या बताऊं, जब से ये व्यक्ति मेरे जीवन में आए तब से मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं इन्होंने मुझे कुछ और बताया था और इन्होंने मुझे धोखा दिया। जब से ये मेरे जीवन में आए तब से मेरे जो है जीवन का संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा। अब सोचने वाली बात देखिए, बड़ी गहराई है इस बात में। आप समझेंगे तो इस गहराई तक जरूर पहुंचेंगे। जिन्होंने ये बात कही कि ये मेरे जीवन में आए इसलिए मेरा जीवन खराब है, ये जीवन में कब आए? 24 साल के बाद। कुंडली तो आपकी तभी बन गई थी जब आप पैदा हुए थे। ये बात तो उसी दिन लिख गई थी कि आपके जीवन में ये संघर्ष आना है। फिर आप दूसरे को क्यों दोष दे रहे हैं? शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? आपकी कुंडली में साफ साफ दिखता है कि भाई से सुख मिलना है, नहीं मिलना है। माता पिता का सुख मिलना है, नहीं मिलना है। फिनेंशियल सुख मिलना है, नहीं मिलना है। संघर्ष क्या आने हैं? फिर हम दूसरों को क्यों दोष देते हैं? सोचिए, बहुत गहराई है। मगर हम देते हैं। कौन नहीं देता है? मैंने भी दिया है। जब तक समझ नहीं थी मैंने बहुत दिया है। और आज मैं क्षमा भी चाहती हूँ जिनको भी दोष दिया, चाहे जाने अनजाने में दिया, मगर दिया तो। मैंने तो प्रभु से भी सवाल किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिस दिन मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लॉस झेला था, उस दिन मैंने प्रभु से पहला सवाल किया, आपको तो सब पता था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? ये सत्य है। और यहां पर हमारे ही सवाल का हमें जवाब मिल जाता है। अब आप एक अज्ञानता का विषय देखिए। अज्ञानी व्यक्ति क्या कर रहा है? दूसरे को ब्लेम कर रहा है, परिस्थिति को ब्लेम कर रहा है, अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहा है, और सिचुएशन को ब्लेम कर रहा है। आकाशिक करने वाला व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है ये इसकी सोल जर्नी है। वो कुछ करके आया है, पास प्रारब्ध लेकर आया है। उसकी कुंडली खुद उसको बता रही है कि तुम्हें ये मिलेगा। अब आप बताइए, जब हमारी कुंडली में खुद ही लिखा है तो हम दूसरे को दोष क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हम अपनी अपनी परेशानी की जिम्मेदारी? यस, हम क्यों नहीं ले रहे? ये भी बात बहुत सही है जो महेश जी ने कही। ये यहाँ पर मैं आ रही हूँ, आप रुकिए, अभी इस बात का भी आपको जरूर मैं जवाब दूंगी। ऐसा होता है, जैसे अभी महेश जी ने एक बात लिखी कि हम फिर इसे कर्मों से कैसे जोड़ते हैं। आइए ये भी समझते हैं कि हम इसे कर्मों से कैसे जोड़ते हैं। सोचिए, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि जो लिखा है वही घटेगा, इवेंट्स फिक्स्ड है। अगर ऐसा है तो हम में से एक भी व्यक्ति यहाँ ये नहीं कहेगा कि इवेंट्स फिक्स्ड हैं तो हम अपने बच्चों को डेस्टिनी के हवाले कर दें और हम कहें जियो अपनी जिंदगी, जो करना है वो करो। ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा अरे फिर क्या है, जब डेस्टिनी फिक्स्ड है तो अपने बच्चों को क्यों कर्मा सिखाना है, क्यों सही गलत की शिक्षा देनी है? भाई इनका तो सब लिखा हुआ है ना, ये तो कुंडली में लिखवा के आए हैं। राइट? तो यहां पर भी हमें समझना है, यहां पर 30% हमारे कर्मा काम करते हैं, 30% हमारे कर्म काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, आइए इस बात को समझते हैं। आपका अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए। पहले तो हम पास्ट लाइफ के कर्मा को कट कर रहे हैं, जो हमने करा है उसको हम काट रहे हैं ना, इसीलिए हम इस दुनिया में आए। और साथ साथ हम नए कर्मा बना रहे हैं। हमने क्या किया? अब मान लीजिए मेरा दिल किसी ने दुखाया। एक तरीका है, उसने मेरा दिल दुखाया, मैंने उसे जी भर के कोसा, जो मेरे जी में आया मैंने उसको बोला। ये मेरा एक कर्मा ऐड हो गया, क्योंकि मेरा भाव भी पता है। ऊर्जाओं को आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हो, आप जो सोचते हो वो भी नोट होता है। आपके अंदर जो उत्पन्न होता है ना, वो भी नोट होता है। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आपने क्या किया, ये मेरा कोई कर्म का हिस्सा है, इसीलिए इस व्यक्ति ने मुझे पीड़ा पहुंचाई। हम क्या कहते हैं? छोड़ दो, रिलीज। अच्छा है, कर्म कट गया। यहां पर हमने क्या किया? एक अच्छा कर्मा बिल्ड किया, और इससे हमारा जीवन और सुंदर होता है और बेहतर होता है। तो ये जो 30% कर्म हमारे हाथ में है, ये हमें बताते हैं कि जब आपकी लाइफ में इवेंट होता है आपको क्या करना है।
क्या ऊर्जा डेवलप करनी है। आपको अगर पता हो, कुंडली में तीसरा भाव जो होता है वो हमारे कर्म का भाव होता है, हम उससे अपना पुरुषार्थ करते हैं। आठवां और 12वें भाव के इवेंट्स फिक्स्ड होते हैं, जो दर्द मिलना है वो मिलना है, जो लॉसेस होने हैं वो होने हैं। मगर जो कर्म हमें करना है उसकी हमारे को हमें उसका भाग दिया गया है, उससे हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। कैसे? जैसे आपकी ऊर्जा होगी वैसे ही आपके पास वापस आएगी, निश्चित। आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा, एक व्यक्ति है जो दिन से लेकर रात तक सिर्फ कोस रहा है, कभी भाग्य को, कभी खुद को, कभी जो है जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है वो किसी चीज से संतुष्ट नहीं है। वो उसी चीज को अट्रैक्ट करेगा, उसका नेचर उतना ही नेगेटिव बनता जाएगा। और एक व्यक्ति परेशानी में भी अगर अपने आप को संतुलित रख के मुस्कुरा देता है ना, तो वो उसी चीज को अट्रैक्ट करता है और उसके जीवन में सुख की घड़ी, जो सुख है वो बढ़ता चला जाता है। इसका एक और उदाहरण आपको देती हूँ। हमें जब किसी से मोहब्बत होती है ना, बहुत बहुत लेमन एग्जाम्पल है और बहुत रेजोनेट करते हैं सब इस बात से, जब हमें किसी से प्यार होता है, सारी दुनिया अगर हमें कहती है ना इसमें ये कमी है, तो हमें क्या होता है, क्योंकि हमें मोहब्बत है ना, तो हमें लगता है नहीं, ये गलत कह रहे हैं। क्योंकि तब हमें क्या है, हम उसे प्रेम की निगाह से देखते हैं, जो हम देते हैं वो डबल होकर हमें रिसीव होता रहता है। और जब हमें किसी से नफरत होती है ना, तो उसमें लाख अच्छाइयां भी होती हैं, हमें उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो बेचारा बोलेगा भी ना तो लगेगा बताओ आवाज कैसी है, कैसे बोलता है, उसकी आवाज से भी दिक्कत होगी। खाना खाएगा तो कैसे खाता है, चलेगा तो कैसे चलता है, होता नहीं है? बताइए, ऐसा नेचुरल है। जो आप देते हैं वो आपको रिसीव होता है। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, इसीलिए हम उन्हें सही गलत की पहचान देते हैं। क्यों देते हैं उसका कारण समझिए। उसका कारण सबसे सुंदर ये है, हमें पता है हम अपने बच्चों के इवेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं क्या? अगर बच्चे को गिरना है, माँ बाप उसे रोक पाएंगे क्या? अगर आज मैं आपसे कहती हूँ, आप ये बात, मैं भी एक माँ हूं और आपसे भी ये बात कह रही हूँ, अगर हमारे पास एक पावर आए कि हमें अपने बच्चों के जीवन में हम सब सारे दुख ले सकते हैं, तो हर माँ बाप सबसे पहले अपने जीवन, अपने अपना तो सब भूल जाएंगे, अपने बच्चों के जीवन में सब सुख बिखेर देंगे। मगर ये पावर हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? जब कष्ट का समय आए, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो वो अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, एटलीस्ट वो गलत दिशा में नहीं जाएंगे। इसलिए हम उन्हें संस्कार देते हैं, इसीलिए सही गलत की पहचान देते हैं। आकाशिक हमें यहाँ कैसे मदद करता है, अब ये समझने वाली बात है। ये तो था हमारे जीवन की पूरी व्यथा हमें कैसे देखनी है। आकाशिक आपको आपके सोल से जोड़ देता है। आपको आपके सोल से जोड़ने का मतलब क्या है? आप किसी भी कार्य को करने से पहले ये नहीं देखते हो कि इस रूप में मुझे इससे क्या फायदा हो रहा है। आप उस क्षण ये नहीं सोचते हो कि इस रूप में टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए आप कार्य नहीं करते। आप किसके लिए कार्य करते हो? परमानेंट। परमानेंट हमारे साथ क्या क्या जाना है? धन नहीं जाना, रिश्ते नहीं जाने, हमारे साथ क्या जाना है? सिर्फ हमारा अध्यात्म, हमारी आत्मा। फिर हम किस पे कार्य करते हैं? हम सिर्फ अपने आत्मा के लेवल पे कार्य करते हैं। हम किसके लिए कार्य करते हैं? फिर हम सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए कार्य करते हैं, नॉट एज दिव्या बट एज अ सोल। राइट? तब हमें यह पता है कि हमें कोई वॉच कर रहा है, हमें सीसीटीवी कैमरा की जरूरत नहीं है आपको बताइए सीसीटीवी कैमरा की जरूरत? अगर आपको यह एहसास हो जाए कि आपकी एक एक कर्म को नोट कर रहा है कोई, अगर ये रियलाइजेशन हो जाए, अवेयरनेस हो जाए, तो आपको सीसीटीवी की जरूरत है? नहीं है। हमें डर यहाँ से नहीं लगेगा, हमें डर वहां से लगेगा। हमें जवाब यहाँ नहीं देना है, फिर हमें जवाब वहां देना है। हम फिर क्या करते हैं? अपने आप को वहां के लिए तैयार करते हैं, यहाँ के लिए नहीं। आपके अंदर इतना सुंदर संतुलन पैदा होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये भी चीज आप ही के साथ डिस्कस करूंगी, आप ही से जवाब चाहूंगी। क्या ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ कि हीट ऑफ द मोमेंट में आपने बहुत गुस्सा कर दिया हो, या आपने कुछ कह दिया हो और बाद में आपको बहुत पछताना पड़ा हो, और आपको ऐसा लगा हो काश उस मोमेंट में मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता, तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता? बताइए, नहीं हुआ क्या कभी ऐसा? हुआ है ना? आकाशिक करने वाला व्यक्ति अवेयर होता है, उसको पता है कि मुझे ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? मुझे कर्मा बिल्ड नहीं करना। आई डोंट वांट टू डू दैट। क्यों? मेरा तो उद्देश्य कुछ और है। मेरा लक्ष्य यहाँ पर इससे जीतना नहीं है।
एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, देखिए यहाँ पर भी ये भी समझेंगे, रैशनल लेवल पर समझ लीजिए। इमोशनल लेवल पर हम जो है आत्मा के लेवल पर नहीं भी समझ रहे हैं, तो रैशनल लेवल पर समझेंगे, इसको लॉजिकल लेवल पर समझते हैं। हमारे से किसी ने कुछ कहा, तो रैशनल लेवल पर हमारा मन और हमारा दिमाग, हमारे हमारा जो ट्रिगर होता है ना, वो कहता है अच्छा इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, ईगो, ईगो आ जाता है बीच में। फिर हम क्या करते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने चल देते हैं, हम उससे पूरा आर्ग्यूमेंट करते हैं। अच्छा तुमने कैसे कह दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से कम हूँ? हम अपने आप को उस लेवल तक प्रूव करते हैं जहां पर हमें, जब तक हमारा मन शांत ना हो जाए, हम उस आर्ग्यूमेंट को करते हैं। राइट? फिर क्या होता है, ना तो आर्ग्यूमेंट खत्म होता है, और आर्ग्यूमेंट अगर खत्म भी होता है तो कोई जीतता नहीं है। सामने वाले को लगता है वो जीत गया, हमें लगता है हम जीत गए। फिर वो ऊर्जा हमारे से 2 दिन 3 दिन तक कनेक्टेड रहती है, हम अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं। ऐसे ही होता है। ज्यादा गुस्सा होता है तो लोग रोध हो लेते हैं। आकाशिक करने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी झंझट में फंसेगा ही नहीं। उसको वहीं पे पता है कि मेरी ऊर्जा खराब हो जाएगी, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। वो क्या करेगा, वहां से हट जाएगा। अवेयर रहता है वो। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि उसे गुस्सा नहीं आएगा, भगवान थोड़ी ना है जो गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा भी आएगा, ना ही उससे संन्यास लिया है कि मैं कहूंगी अरे उसे कुछ होता ही नहीं है, वो तो रबड़ हो गया, ऐसा नहीं है। उसे महसूस होता है, मगर जो उसे महसूस होता है वो क्षण भर के लिए होता है। उसके बाद वो खुद को उसी मोमेंट पे कंट्रोल कर लेता है, उसको पता है मुझे नहीं करना है। और वो क्या कहता है, रिलीज, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। दिस इज द पावर ऑफ आकाशिक। ये आकाशिक की पावर है, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स की पावर है। क्यों ऐसा हो रहा है इसको समझिए। जब भी आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं। जब आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करेंगे, तब आप ऐसी ऊर्जाओं में होते हैं जहां पर आपको सच्ची शांति का अनुभव होता है, सच्चे सुकून का अनुभव होता है। और फिर आपको वो अनुभव अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर आपको ये पता है कि जहां पर जो कुछ भी है ये मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य वो सुकून है, वो प्राप्ति करना है जो वहां पर मैं पहुंचूं। मतलब धीरे धीरे करके आपकी ऊर्जा अपने आप खिंचती चली जाएगी, और वहां से आपको फिर ऐसी ब्लेसिंग्स मिलने लगती हैं, आपके जवाब, आपकी हर चीज में आपको प्रभु की मदद मिलने लगती है। ऐसे करके आपकी ऊर्जा चैनलाइज होने लगती है। और फिर आप जो है धीरे 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 आपके अंदर समर्पण आने लगता है। फिर आप ये समझ जाते हैं कि मुझे यहाँ का टेम्पररी नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट चाहिए। परमानेंट ब्लिस। परमानेंट ब्लिस कहाँ मिलता है, प्रभु के चरणों में। सुकून कहाँ मिलता है, प्रभु के चरणों में। ऐसे करके भावना हमारी उत्पन्न होने लगती है, और ये हमारे अंदर बहुत बड़े बदलाव लाती है। दूसरी चीज, जब हमें रिश्तों में या हमारे फिनेंसेस में किसी भी चीज में हमें परेशानियों का सामना करते हैं, तो हम दूसरों को, परिस्थितियों को ना कोस के हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हमें समझ आता है ये हमारे ही कारण हो रहा है। ये भी हमारे अंदर एक शांति लेकर आता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम हीलिंग्स की तरफ जाते हैं कि ताकि हमारे रास्ते और सुंदर हो और चैनलाइज्ड हो। इन सब कार्यों को करने में कौन हमारी मदद करता है, दिव्य ऊर्जाएं। और ये आपकी हर क्षण मदद करती हैं। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कैसे। दिव्य ऊर्जाएं आप ऐसे समझ लीजिए, आप कभी सोचिएगा क्या इंट्यूशन आपको नहीं होती है? कभी कभी आप देखेंगे कुछ कार्य होने वाला होता है और आपको पहले से आभास हो जाता है कि ये सही नहीं है, और आपको पता चल जाता है, तो वहां पर भी ये दिव्य ऊर्जाएं आपकी मदद करती हैं। वो आपको इंट्यूशंस के बेस से, इंट्यूशंस के लेवल पर, या आपको संकेत देती हैं जिससे आपके जीवन में आपको सही सही गलत समझ आने लगता है। तो यहाँ पर भी दिव्य ऊर्जाएं, ये डिवाइन एनर्जीज हमारी हेल्प करती हैं, और हमें सही गलत, हमें हमारे आंसर्स लेने में हमारी मदद करती है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पाए हो। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोग ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं? कितने लोग एनर्जीज में विश्वास करते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है आपसे। एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है युवराज जी, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। हालांकि मैं सवालों का जवाब बिल्कुल लास्ट में देती हूँ, मगर फिर भी जरूर देना चाहूंगी। जब आपको पता चला कि आपकी एक दशा खराब है, ये पीरियड आपकी जीवन का स्ट्रगल का है, अब यहाँ पर आप, अगर आपको ये बात पता है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
जब तक आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे। दशा सही खराब नहीं होती है। हर दशा के पीछे एक कारण होता है, कुछ सीख होती है, कुछ लेसन्स होते हैं। हमें उन लेसन्स को समझकर चलना है कि ताकि अगर आप समझ लीजिए, एक दशा हमारे जीवन में हमसे सुख कम करने के लिए आई है, तो हमें अपने जीवन में एक्सेप्टेंस लाना है ना, कि यहाँ पर ये चीज़ मेरे लिए संघर्ष में है। और फिर क्या पकड़ना है? प्रभु के चरण। कहाँ पर समर्पण करना है? प्रभु के चरणों में। आप लड़कर देख लीजिएगा ऊर्जाओं से, आप लड़ नहीं पाएँगे। ये बात मैं बहुत क्लियर कह सकती हूँ। इतने सालों के अनुभव में मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप जो है जाइए और रिकॉर्ड्स बदल दीजिए। इतना आसान होता तो सोचिए, हर एस्ट्रोलॉजर पहले अपने घर में हर किसी के रिकॉर्ड नहीं बदल लेता। लॉजिकली भी तो सोच के देखिए, आपको अपने आप जवाब मिल जाएँगे। इतना आसान नहीं है। तरीका क्या है ये निकालना है। कठिन समय हमें शिक्षा देने के लिए आता है। उस शिक्षा को लीजिए, समर्पण से लीजिए, प्रेम से लीजिए। और यस, उसको समर्पण से अगर आप करोगे, प्रेम से करोगे, तो यही दशा जिसको आप बुरा कह रहे हो ना, यही दशा आपको कुछ बना के निकल जाएगी। क्योंकि दशा तो आती जाती रहेगी, ये तो आती ही है। ये जो लोग डरते हैं ना, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि आ गया अब क्या होगा? वो दशा आने आना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं आएगी तो हमें शिक्षा कैसे मिलेगी? और सबको काटना है, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है? तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? वेरी ट्रू। ये बात मैं भी बहुत कई बार सोचती हूँ कि ये चीज़ें स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई गई? काश पढ़ाई गई होती, तो ये जर्नी बहुत पहले शुरू हो गई होती। ये सवाल मेरे मन में भी बहुत बार आता है। बट बहुत सुंदर है, जब जब कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग पर भी भरोसा करना चाहिए। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, आपको पता है हीलर कौन होता है? हू इज़ अ हीलर? आपके अनुसार हीलर कौन है? चैट बॉक्स में फटाफट बताइए कौन है हीलर? आपकी लैंग्वेज में हीलर कौन है? डॉक्टर, जब जागो तब सवेरा, वेरी ट्रू। भगवान, ओके। टाइम, मीडिएटर, गॉड, टाइम। टैरो कार्ड रीडर इज अ हीलर, गॉड, राम, वन हु फील प्रॉब्लम, स्वयं, टाइम। बहुत सुंदर, आप लोगों ने जो भी जवाब दिए, सच बात तो यही है कि भगवान से बड़ा हीलर तो कोई है ही नहीं, तभी तो हम उनके चरणों में जाते हैं, क्योंकि वहां से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दूसरा हीलर है समय। टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। समय के साथ बड़े से बड़ा घाव भर जाता है। जो लोग आज कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा, जब 4-5 साल के बाद मिलते हैं ना, तो उनमें भी मोहब्बत हो जाती है। उनको भी लगता है अरे कहाँ छूट गया ये मित्र मेरा, चाहे कभी भी झगड़ा हुआ हो। इसे कहते हैं टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। उसके अलावा हीलर पता है कौन है? जिसने अपने जीवन में पीड़ा देखी हो, उसका अनुभव किया हो। हीलर वो होता है जो अपने जीवन में जब कष्ट को भोगता है ना, तो उसको कष्टों से निकलने का रास्ता पता होता है। उसने वो संघर्ष किया होता है, इसीलिए वो दूसरों की मदद कर पाता है। इसीलिए कहते हैं हीलर बनने के लिए हमें क्या करना है? हमें एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरे के कष्ट को महसूस करना चाहिए कि वो उसके साथ क्या हो रहा होगा, कि ताकि हम दूसरे की मदद कर पाए। तो कल हम हीलिंग के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछने जा रही हूँ। बताइएगा, आप में से कितने लोगों को अब लगता है कि आप आकाशिक सीखने के लिए, या आकाशिक आपको अट्रैक्ट करता है, और अब आप जानना चाहते हैं कि आप आकाशिक रीडिंग्स कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं आपको 2 बातें बता रही हूँ। पहली चीज़ ये कि जिसके अंदर से आवाज़ आती है, वो रुकिएगा। जो डिस्कनेक्टेड फ़ील करता है, वो लीव कर दीजिएगा। ठीक है? आपको ना जवाब मिलेगा, उल्टा आप और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है, ये क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इफ यू फील दैट दिस सब्जेक्ट इज़ फॉर यू, आपको लगता है कि ये ऊर्जा आपको खींच रही है, क्योंकि आपको एक खिंचाव महसूस होगा, अपने आप होने लगेगा। इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरनली महसूस होता है ये। क्योंकि मैं ये भी अपने अनुभव से कह रही हूँ, जब ऊर्जा आपकी मदद करती है, आपको बहुत खिंचाव महसूस होता है। यू फील दैट द एनर्जीज़ आर पुलिंग, एनर्जीज़ आपको पुकार या आपकी मदद कर रही हैं। यू फील दैट एनर्जी का जो एक डिफरेंस आप महसूस करने लगते हैं।
और अगर आपको इस चीज़ को और समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, कभी-कभी ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ़ शांत होकर बैठे हैं और प्रभु को याद कर रहे हैं तो हमारा मन इतना शांत हो जाता है, या हमारे आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। हमारा मन ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ हैं। तो ये सब क्या है? दिस इज़ ऑल एनर्जी हेल्पिंग यू, राइट? तो ये निर्णय आपको खुद करना है। और जहाँ पर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये चीज़ें रैशनली सेट नहीं हो रही हैं, रैशनली सेट होंगी नहीं एक्चुअली में, आपको लॉजिकली सेट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। जिन ये महसूस करने का ही विषय है, मैंने तभी कहा था सामने कोई किताब भी नहीं है, कोई पेपर भी नहीं है जिसको हम पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर आंखें बंद करके सब कुछ देख रहे हैं। हम जो महसूस करेंगे वो भी आंखें बंद करके करेंगे। हम जो भी कुछ इसमें करेंगे वो सिर्फ कृपा अनुभव करेंगे। तो जो लोग तैयार हैं वो ही मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। आई होप मैं अपनी बात में बिल्कुल क्लियर हूँ। अब आइए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और जिसका जो भी सवाल है आराम से आप तसल्ली से लास्ट में मुझसे बात करिएगा। जया जी, ये एनर्जी चेंजेस होते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है? तो आप परेशान मत होइए। तो आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको टेक्निकल टर्म्स में जो भी चीज़ें अगर रह गई हैं वो आपको, हालाँकि मैं अपने लेवल पर आपको सब बता चुकी हूँ, फिर भी इट इज़ माय वर्क। तो आकाशिक की जो जर्नी है वो सुकून की जर्नी है, वो शांति की जर्नी है, प्रेम की जर्नी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आकाशिक सिर्फ वही लोग करते हैं जो इस प्रोसेस पे विश्वास करते हैं, जो ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं। इसीलिए मैं बार-बार आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको विश्वास है? क्या आपको इन सब चीज़ों पर विश्वास है, इन ऊर्जाओं पर विश्वास है? क्योंकि ना इसको शब्दों में बयाँ करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। कहते हैं ना कि मैं आपसे कहूँ अरे ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा मैडम? तो अनुभव कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए। सिर्फ़ मेरे कहने से नहीं, अपने अंदर चेंजेस को महसूस कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए। और दूसरी चीज़ ये उन लोगों के लिए है जो इस प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं और जो अपना सच जानने से डरते नहीं हैं। हमें पता है हमने पास्ट लाइफ़ में क्या किया था, हमें नहीं पता। तो जब हमें ये सच पता चले तो हमें डर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जैसे कल ही हमारे एक सेशन में बा चर्चा चल रही थी, तो उसमें एक मैम ने मुझे ये बोला कि मैम मुझे ना आई एम स्कैर्ड कि मुझे जो भी इनसाइट्स मिल रहे हैं वो हो जाते हैं और मुझे डर लग रहा है। तो ये डर नहीं है, यू शुड एक्सेप्ट। और आपको तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि यूनिवर्स हैज चोजन यू एंड यू आर गेटिंग द इनसाइट्स, जिसके द्वारा आप अपनी भी मदद कर रहे हो, आप दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तो देर आर टू वेज ऑफ सीइंग वन थिंग। एक चीज को देखने के दो तरीके होते हैं, देर आर टू फेसेस ऑफ वन कॉइन। तो वी नीड नॉट हैव टू फोकस ऑन द नेगेटिव साइड थिंकिंग कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं है, राइट? देन आकाशिक करके हमें क्या होता है, सबसे पहली चीज हमें ये पता चलती है कि पास्ट में हमने क्या किया था जिसकी वजह से हमारा जीवन ऐसा है। हम दूसरे को कह रहे हैं, हमारा अपना क्या किया हुआ है ये तो हमें पता हो। हम सोच रहे हैं कि हमारी दशा का कारण वो है, हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, ये नहीं हो रहा है तो ये जिम्मेदार है। भाई कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है? हम खुद स्वयं ज़िम्मेदार हैं। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। हमें अपने जीवन का पर्पस समझ आता है। हमारे ही ट्रॉमास ट्रॉमास क्यों होते हैं? ट्रॉमास और ऐसी कोई चीज़ जब हमारे साथ कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई परेशानी आके खड़ी हो जाए तो ये हमारे मन पर बहुत गहराई से असर डालती है। आकाशिक हमें इन चीज़ों से निकलने में मदद करता है। सबसे सुंदर चीज़ आकाशिक के साथ जो है, जो मैंने अनुभव करी है, वही आपके साथ शेयर करूँगी। हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत सुंदर हो जाता है। हर दिन आप समर्पण करते हो। होता क्या है, मैं आपको एक छोटी-सी सिचुएशन से बताती हूँ। हम सब सोशल मीडिया देखते हैं, ठीक है? हम सब जो है खूब स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर-उधर हम सब जगह देखते हैं। हम लोग हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत सारी आध्यात्मिक चीज़ें देखते हैं। देखते हैं ना? कभी हम प्रेमानंद जी को सुन रहे हैं, कभी इंद्रेश उपाध्याय जी को सुन रहे हैं, कभी हम भागवत सुन रहे हैं, कभी भजन सुन रहे हैं। हम इस तरीके की चीज़ों को खूब सुनते हैं। जितनी देर हम इनको सुनते हैं हमारी ऊर्जा बहुत सुंदर होती है। फिर वापस हम अपने घर में इन्वॉल्व होते हैं, अपने कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, हम फिर वापस वहीं आ जाते हैं। फिर हम अपने आप को चैनलाइज़ करते हैं। ऐसे ही समर्पण होता है। हम नियमित रूप से जब एक कार्य को करते हैं, हम रोज़ प्रभु के आगे समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि हम वापस इन्वॉल्व होने लगते हैं। हमें फिर खुद को बताना होता है कि नहीं, मेरा स्थान यही है। तो वहाँ से धीरे-धीरे आपकी ऊर्जा अलग होने लगती है, वो चैनलाइज़ होने लगती है। तो यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं।
वो सब जो है प्रभु की योजना है। वो सब हमारे कर्मों का हिस्सा है। तो यहाँ पर जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे महाभारत के दौरान, तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो ये समझ जाता है कि वो स्वयं खुद कुछ नहीं करता है, उसी के हाथ से महत्व का कार्य होता है। तो ये समझना, ये कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन जब स्ट्रांग होने लगता है, तब हम इस चीज का अनुभव करने लगते हैं कि हमारा जीवन कितना सुंदर है। हमारे अंदर समर्पण, प्रेम, स्पिरिचुअली हम ग्रो करने लगते हैं। इसके अलावा हमारे निर्णय अच्छे होने लगते हैं। हम आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन के निर्णय करते हैं। और आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि आकाशिक से हम अपना पास्ट ही नहीं, अपने प्रोबेबल फ्यूचर भी समझ सकते हैं। हमें ये समझ आता है कि हम क्या करें जिससे हमारा फ्यूचर बेहतर हो। राइट? अगर हम कहीं पर भी कंफ्यूज्ड हैं, तो वी गेट बेटर इनसाइट्स। देन ये हमारा सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। इसमें मैंने खूब आपको बताया सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ा। हमें किसी ने ट्रिगर किया, हमें उसके साथ उतनी बदतमीजी से बात करनी है, या हमें उसको ईगो क्लैश में जाकर उसको नीचे दिखाना है, या हमें वहां पर लेट गो करना है। क्योंकि जितना व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, उतनी सहनशीलता उसमें ज्यादा होगी, उतना ही विनम्र होगा। तो वो लेट गो कर देगा कि छोड़ दो, मुझे नहीं पढ़ना। ठीक है? तो सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर क्रिएट होती है। वो वहां पर अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाता है। आप देख लीजिएगा, जितना व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेगा, उतनी विनम्रता उसमें होगी, उसमें एटीट्यूड नहीं होगा, वो उतना झुक, उसका सिर झुकेगा। अध्यात्म जो है झुकना सिखाता है, प्रेम सिखाता है। तो यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस, बहुत सेल्फ अवेयर हो जाते हैं हम, हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। आकाशिक कैसे हम समझ रहे हैं? आकाशा मतलब इधर, जहां पर मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट सब स्टोर्ड है। यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमने जो कुछ भी आज तक किया, महसूस किया, हमारे साथ हुआ इस हर लाइफ में, वो सब स्टोर्ड है। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस करते हैं? अपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। ये हमारे रूट से कैसे जुड़ा है, ये मैंने पहले आपको बताया। सबसे पहले चित्रगुप्त की किताब, जिसको हम बोलते हैं बुक ऑफ लाइफ, तो इसके विषय में हम सब लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो यहाँ से सबसे पहली चीज जहां से हम इससे जुड़े हैं, वो यहीं से है। दूसरा, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो पहले वो सब कार्य ध्यान के द्वारा करते थे। तो ये प्रक्रिया ध्यान की ही है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। बस अंतर इतना है कि हम कलयुग में हैं। कलयुग में कार्य इतना कठिन शायद नहीं होता है, और जो वैसे पहले बहुत बहुत तपस्या लोगों को करनी पड़ती थी। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। आकाशिक करने से हम अपने जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? हम अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं। हमारा जन्म क्यों हुआ, हम एग्जैक्टली क्या है, हमारी सोल जर्नी क्या है, हमें क्या करना है, किस चीज, कैसे हम अपने जीवन को ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने निर्णय अच्छे कर सकते हो, जिससे आपका जीवन आध्यात्मिक रूप से सुंदर होता है, और आपको पता चलता है कि आपको कैसे ग्रो करना है। आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो एक प्रोसेस है, वो शुरू होता है। आप आध्यात्मिक रूप से हर कार्य को आध्यात्मिक रूप, पहली प्रायोरिटी आप आध्यात्मिक रूप में दोगे। आप किसी भी कार्य को करने से पहले ये सोचोगे, एज अ सोल मेरी जर्नी कैसी है, रादर देन एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल राइट नाउ। देन इससे आपके रिश्ते सुंदर होते हैं, क्योंकि आप दूसरे को फिर अपनी गलती, अपनी परिस्थितियों का जिम्मेदार नहीं मानते हो। आप समझ जाते हो कि मेरी परिस्थितियों का स्वयं मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। आपके अंदर जो डर है, उससे आप बाहर आते हो। जैसे कई लोग आप देखोगे जो कहेंगे, अरे मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। इससे भी आप बाहर आ जाते हो। आपको स्वयं पता चल जाता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। ठीक है? और आपके अंदर क्या आता है? सबसे सुंदर चीज, सुकून, इनर पीस। अब वो सुकून आना स्वाभाविक नहीं है। आप बताइए, जब किसी से शिकायत नहीं, ठीक है, जब किसी से कोई टेंशन नहीं, हर चीज में एक्सेप्टेंस है, समर्पण है, तो सुकून आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। आपको उस सुकून की अनुभूति होने लगती है। आपको किसी से, आप पता है, जैसे ही आपको गुस्सा आएगा, आपको कहा ना 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 ना, ये बेचारा जिम्मेदार नहीं है, मैं तो खुद जिम्मेदार हूँ, जाने दो, छोड़ दो। तो धीरे धीरे आपके अंदर वो समर्पण, वो सुकून, वो प्रेम की भावना आने लगेगी। ये आप इसको और समझिएगा। जीवन, कई लोगों को आप देखोगे हमेशा क्रिप करते रहते हैं, अरे ऐसा हो गया, बताओ मेरे साथ ऐसा हो गया। और कई लोगों का आप स्वभाव देखोगे, जो खराब से खराब परिस्थिति में मुस्कुराते कहेंगे, अरे प्रभु की बड़ी कृपा है। तो ये क्या है? ये जीवन देखने का नजरिया है। कई लोग जो होते हैं, हम, ये हमारा स्वाभाविक तरीका है। कई बार हम क्या करते हैं, हम जीवन में हमेशा नेगेटिव ही देख रहे हैं। तो
हम नेगेटिव देख रहे हैं, हमारा माइंडसेट नेगेटिव हो गया। हम नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर भी वो भरी हुई है, हम दूसरों को भी दे रहे हैं। और हम जब सकारात्मक देखते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? सकारात्मकता का स्रोत बन जाते हैं। आपसे जो व्यक्ति मिलेगा वो पॉजिटिविटी ही लेकर जाएगा। आपसे जो बात करेगा वो 4 चीज़ें आपसे पॉजिटिव ही सीख कर जाएगा। वो अपनी टेंशन आपके पास रिलीज़ करता हुआ जाएगा, आप इस तरीके से बन जाओगे। और आप खुद भी सकारात्मक रहोगे, विश्वास करिएगा, मैं आपको ये बात कह सकती हूँ। और ये बात मैं आपको उन क्षणों में कह रही हूँ जब जीवन में सच में ऐसा लगता है कि इससे बड़ी मुसीबत नहीं आ सकती थी। तब भी मन से जब ये भाव निकलने लगे, प्रभु धन्यवाद, मेरा एक कर्मा और कटा। काटना तो था ही ना, आज नहीं कटेगा तो बाद में कटेगा। तो प्रभु धन्यवाद, एक कर्मा और कट गया। मतलब मैं एक लेवल और आगे आ गया। अब इसमें मुझे किसी को नहीं कोसना है। सोचिएगा, एक परिवार है। अब परिवार में जब सब कुछ अच्छा-अच्छा होता है ना, सब साथ हो जाते हैं। ढोल भी बजाते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। जब परेशानी आती है तो हम उस व्यक्ति को ढूँढना शुरू करते हैं जिसकी वजह से आई। फिर उसको पकड़ते हैं सब। फिर उसको कहते हैं, अरे तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। हम क्या कर रहे हैं? अगर यहाँ पर पूरा परिवार ये बात समझ जाए कि हमारे कर्मा ही तो हैं, जिसकी वजह से हम इनके साथ जुड़े थे। जब सुख मिला था वो भी कर्मों की वजह से मिला था। आज दुःख मिला है तो वो भी अपने कर्मों की वजह से मिला है, तो दूसरे को दोष क्यों देना है? उल्टा एकजुट होकर हमें उस परिस्थिति के खिलाफ उस परिस्थिति से लड़ना है, ना कि आपस में लड़ना है। तो ये सब चीजें का विचार आप खूब सुंदर तरीके से करना सीख जाते हो। आकाशिक आपको इस लेवल तक ले जाता है। राइट? समझ आया कैसे हम किस सुकून की बात कर रहे हैं? जब ना शिकायत है और सब कुछ सुंदर नज़र आता है, जीवन सच में बहुत सुंदर नज़र आता है। आज आपको जितना सुंदर दिख रहा है ना, कल आपको उससे सुंदर दिखेगा। जब हम सुबह की मेडिटेशन करते हैं, हम हर बार यही बात कहते हैं, कल से आज का दिन और सुंदर है। क्यों? हम आध्यात्मिक रूप से और प्रभु के करीब आ रहे हैं। ऐसे करके हम उसको देखने लगते हैं। यहाँ पर जो कंसेप्ट क्या है, पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और अपने भविष्य को सुंदर बनाइए। सिंपल सा कंसेप्ट है। अपने पास्ट को देखिए, अगर आपके मन में उथल-पुथल चल रही है, शिकायतें चल रही हैं, तो देखिए अपने पास्ट को, समझिए क्या किया है आपने, और फिर दूसरों को दोष ना दे करके अपने दोषों को खुद एक्सेप्ट कीजिए। अपने प्रेजेंट को हील कीजिए कि ताकि आपका भविष्य सुंदर हो। राइट? इसके बाद ये करा कैसे जाता है? मेडिटेशन के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, साधना के द्वारा, ये विजुअलाइज़ेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, ये हम करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। कौन हमारी मदद करता है? मैंने आपको बताया था, दिव्य ऊर्जाएँ, डिवाइन एनर्जीज़ इसमें हमारी मदद करती हैं। ये डिवाइन एनर्जीज़ कैसे हमारी मदद करती हैं? ये हमारे रिकॉर्ड्स को सेफ रखती हैं, हमें एक्सेस करने में मदद करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं। तो हमें क्या मिलता है? हमें डिवाइन एनर्जीज़ का हेल्प मिलता है, जिसके द्वारा हम इनको एक्सेस करते हैं, इनको समझते हैं और इनको इंटरप्रेट करते हैं। इसके अलावा डिवाइन एनर्जीज़ हमारे को प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइड करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं और हील करने में असिस्ट करती हैं। ये दिव्य ऊर्जाएँ जो होती हैं, ये स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं। ये इसमें हमारे एंसेस्टर्स हो सकते हैं। इसमें जो है दिव्य ऊर्जाएँ हो सकती हैं, जो भी हमारी मदद करें, हमारे सोल गाइड, हमारे मास्टर्स हो सकते हैं। उनके द्वारा हम जो है इनसे कनेक्ट करते हैं। इनसे कनेक्ट करने का माध्यम भी बिल्कुल सिंपल सा सेम है, ध्यान के द्वारा, समर्पण के द्वारा, विजुअलाइज़ेशन के द्वारा और चैनलिंग के द्वारा। कैसे हम आकाशिक करने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं? देखिए, सबसे पहले इंटेंशन, सबसे पहली लाइन बोली थी ना, आपका भाव। आपका भाव सच्चा है, ये विद्या आपकी बहुत मदद करेगी। दूसरा, अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करके। मेंटली तो हम शायद प्रिपेयर हो चुके हैं। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए? यस? ठीक है ना? मेंटली तो हम शायद प्रिपेयर हो गए। अब स्पिरिचुअली कैसे प्रिपेयर होंगे? जब हम अपने अंदर स्थान बनाएँगे, जगह बनाएँगे। कैसे बनाएँगे? ये भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जगह बनेगी और क्या आज हम करने वाले हैं। फिर आकाशिक हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। उसका कारण ये है कि आपको समझना है, ब्रह्मांड में पॉजिटिव ऊर्जाएँ हैं तो नेगेटिव भी हैं। तो स्टार्टिंग में अट्यूनमेंट करें, आपका जो एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू जाएँ कि ताकि आपको कोई भी नेगेटिविटी जो है इफ़ेक्ट ना करे। इसके अलावा आकाशिक करने के लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको सब सिखाया जाता है। आकाशिक हमेशा ऐसी जगह पर बैठ के करना चाहिए जहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ना कोई शोर हो, ना ही आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। और बहुत पेशेंस के साथ, खुले दिमाग के साथ, पेशेंस के साथ इसलिए कि आप, अरे कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं अरे मैम ऐसा हो गया, मुझे नहीं दिखा, तो वहाँ पर लोग डिसहार्टन हो जाते हैं। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको सारे जवाब मिलेंगे, मगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस होगा तभी तो मिलेंगे, है ना?
तो पेशेंस ज़रूरी है और बहुत खुला दिमाग रख के बिना ये सोचे जजमेंट नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ़ पहले जो मिल रहा है, जो गाइडेंस मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, राइट? सो इट इज़ द टाइम टू बिगिन। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कितने लोग तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी सो दैट वी कैन प्रोसीड? सो गुड। तो जितने भी लोग तैयार हैं, सबसे पहले आज हम क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं किसी को किसी डिलेमा में नहीं रखूँगी। आज जो है हम जो कार्य करेंगे उसमें हम अपने आप को डिक्लटर करेंगे। डिक्लटर क्या होता है? आपको दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्ट करना है, डाउनलोड्स लेने हैं, तो आपके अंदर स्थान बनना बहुत ज़रूरी है। अभी आप सोचिए दिन भर में क्या-क्या किया हमने? कितनी टेंशन्स के साथ हम बैठे होंगे। दिन भर में ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो चला ही होगा निश्चित। ये करना है, वो करना है। अभी कितने लोगों के दिमाग में चल रहा होगा रात का डिनर बनाना है, घर वाले आने वाले हैं, ऑफ़िस से जो लोग आ रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे अरे बाबा घर जाना है, अभी ये काम है, अभी वहाँ काम तैयार बैठा है। तो ऐसा होता है ना? तो हमें क्या करना है? पहले इसको रिलीज़ करना है, तभी तो डाउनलोड्स मिलेंगे। अगर हम अपनी ही चीज़ों में उलझे रहेंगे तो हमें जो है हमें जो गाइडेंस मिलेगी तो उसको हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे? हम तो अपनी उलझनों में उलझे हैं ना, ऐसे। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे डिक्लटर, ठीक है? बहुत सुंदर, जिसने जल्दी-जल्दी कर लिया है बहुत अच्छी बात है और जिसने नहीं किया है, कर लिया है, जो भी है। आप अभी हम जो है आज मैं आपको 2 चीज़ें कराऊँगी। पहला डिक्लटर, दूसरा समर्पण। आज हम समर्पण भी करेंगे। समर्पण जो है मैं जनरली इस सेशन में नहीं कराती हूँ, मगर आज मेरे को ऐसा लगता है कि हमें समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। समर्पण कहने से नहीं होता, समर्पण भी महसूस करना पड़ता है। तो आज हम समर्पण करेंगे, सरेंडर करेंगे और आज हम जो है अपने आप को डिक्लटर करेंगे। डिक्लटर मतलब ऐसे समझ लीजिए घर में नया फर्नीचर आया है, तो पुराना निकालना पड़ेगा, तभी नया रख पाएँगे, वरना कहाँ रखेंगे? तो पहले अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल दें, तभी तो पॉज़िटिविटी को अंदर लाएँगे। इतना कुछ भरा हुआ है, पहले इसको तो रिलीज़ करना है ना। तो जो लोग इसके लिए तैयार हैं, अपना-अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, पानी पी लीजिए